सीईओ को मेकअप करने वाली महिलाओं से बेहद नफरत थी। जैसे ही कर्मचारियों को पता चला कि वह छुट्टियों से वापस आ गया है, सभी महिला कर्मचारियों ने घबराकर तुरंत अपना मेकअप हटा दिया। फिर सबने सूट और जैकेट पहन लिए और सीईओ का स्वागत करने की तैयारी करने लगी। लेकिन नई लड़की को इन नियमों के बारे में कुछ नहीं पता था। वह सावधानी से एक तरफ खड़ी थी। तभी एक मैनेजर, जो उसे पसंद नहीं करती थी, जानबूझकर उसे आगे धक्का दे देती है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लड़की गलती से सीधे सीईओ के होंठों पर किसकर बैठेगी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लड़की को लगा कि अब उसकी नौकरी गई, इसलिए उसने तुरंत सीईओ से माफी मांग ली। लेकिन सीईओ ने अचानक उसे गले लगा लिया और बार बार कहने लगा कि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। लड़की को यह सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह उस आदमी को जानती तक नहीं थी। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब सीईओ ने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि लड़की को सुपरवाइजर पद पर प्रमोट कर दिया जाए और उसे सालाना $50 लाख की सैलरी दी जाए। इसके बाद वह तुरंत लड़की को अपने ऑफिस में ले गया और यह देखने लगा कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। लड़की अभी सैलरी बढ़ने के बारे में पूछने ही वाली थी कि अचानक सीईओ उसके कंधे पर सिर रख कर सो गया। तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और वह तुरंत जाग गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी हुई सारी बातें याद ही नहीं थी। उसने लड़की को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना अनुमति उसके ऑफिस में घुसने की। फिर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और सबके सामने लड़की को नौकरी से निकाल दिया। ये देखकर लड़की और असिस्टेंट दोनों हैरान रह गए। लड़की ने गुस्से में कहा कि सीईओ किसी स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे मजबूरी में कंपनी छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि जैसे ही वो बाहर निकली, सीईओ कॉफी पीते समय एक चीनी के टुकड़े से बुरी तरह घुटने लगा। जोरदार आवाज सुनकर असिस्टेंट और लड़की दोनों वापस दौड़ कर आए। स्थिति गंभीर देखकर लड़की ने तुरंत सीईओ की मदद करने की कोशिश की। जब उसने देखा कि वह बेहोश हो गया है, तो उसने उसे जमीन पर लिटाकर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी। कुछ देर बाद सीईओ की हालत सामान्य हो गई। लेकिन वही मैनेजर जो लड़की से नफरत करती थी, उसे फिर से कंपनी छोड़ने के लिए कहने लगी और लड़की को मजबूरी में वहां से जाना पड़ा। लड़की के जाने के बाद सीईओ आखिरकार होश में आया। उसकी आंखों में फिर वही अजीब चमक दिखाई दी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से पूछा कि वह लड़की कहाँ गई। जब उसे पता चला कि लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और जानना चाहा कि उसे किसने निकाला। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि लड़की को नौकरी से निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वह खुद था, तो उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि जाकर लड़की को ढूंढकर वापस लाया जाए। असिस्टेंट को लगा कि शायद सीईओ को बुखार है, लेकिन उसका माथा बिल्कुल सामान्य था। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उसके अंदर दो अलग अलग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज मौजूद है। इसलिए उसने एक कानूनी अनुबंध तैयार किया जिसमें लिखा था कि अगर उसका दूसरा व्यक्तित्व कभी उस लड़की को नौकरी से निकाले, तो उसकी सारी संपत्ति उस लड़की को दे दी जाएगी। असिस्टेंट ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर सीईओ को एक साधारण लड़की से इतनी लगाव क्यों हो गई है। लेकिन सीईओ ने गंभीर आवाज में जवाब दिया,